गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे त्रिज्यीय फलन के अवकलन समीकरण का जो हल चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, भाग 2। इसमें हमने सबसे पहले लास्ट में हमने जो आर का मान रो के उपगामी व्यवहार के कारण जो आर का मान निकाला था वो लिखेंगे, और फिर उस आर के मान को पिछली जो डेरिवेटिव जो इक्वेशन आई थी अवकलन समीकरण उसमें रखेंगे। ठीक है ना, कुछ डेरिवेटिव निकाल के फिर उसमें रखेंगे। तो हम कर रहे हैं त्रिज्यीय फलन के अवकलन समीकरण का हल, उसका सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें सबसे पहले अपने पास में जो आर रो निकाला था, रो की घात एल ई की घात माइनस रो अपॉन 2 एफ रो। अब इसमें हमें एक तो जरूरत पड़ेगी करली आर अपॉन करली रो की। तो इसका अवकलन करेंगे, ये तीनों रो के फंक्शन है, तीन फंक्शन है यहाँ, तो एक एक का होगा अवकलन। एल रो एल माइनस 1 ई की घात माइनस रो अपॉन 2 एफ प्लस, अब इसका एक ही घात करेंगे, रो की घात एल को छोड़ देंगे, माइनस 1 अपॉन 2 ई की घात माइनस रो अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 बना देगा बस, और एफ प्लस रो की घात एल ई की घात माइनस रो अपॉन 2, इन दो को छोड़ देंगे और एफ का कर देंगे कर ली अपॉन कर ली रो। मतलब तीनों में से बारी बारी एक एक का अवकलन करेंगे हम। इसी प्रकार से डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, कर ली स्क्वायर आर अपॉन कर ली रो स्क्वायर। अब इसमें भी तीन डेरिवेटिव है, 1 2 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 3 9 इक्वेशन आएंगी हमारे पास, 9 टर्म आएंगी। तो इसमें पहले रो का करेंगे, एल एल माइनस 1 रो एल माइनस 2 ई की घात माइनस रो अपॉन 2 एफ प्लस, अब ई की घात का करेंगे एल रो एल माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 ई की घात माइनस रो अपॉन 2 एफ। अब इस एफ का करेंगे एल रो एल माइनस 1 ई की घात माइनस रो अपॉन 2 करली एफ अपॉन करली रो। इसी प्रकार से इस टर्म का लेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 एल रो एल माइनस 1 ई की घात माइनस रो अपॉन 2 एफ। हमने इसका करा रो की घात एल का। अब इसका करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 फिर से मल्टीप्लाई में आएगा तो प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, रो की घात एल ई की घात माइनस रो अपॉन 2 एफ माइनस 1 अपॉन 2 रो की घात एल ई की घात माइनस रो अपॉन 2 कर ली एफ अपॉन कर ली रो। इसका पूरा हो गया, तीन पद आ गए इसके। अब इसके तीन पद प्लस एल रो एल माइनस 1, अब इसमें रो का करते हैं ना तो कर ली रो अपॉन कर ली रो आता है जो कि 1 हो जाता है, इसलिए नहीं लिख रहे हमने। ई की घात माइनस रो अपॉन 2 कर ली एफ अपॉन कर ली रो, फिर माइनस 1 अपॉन 2 रो की घात एल ई की घात माइनस रो अपॉन 2, ये ई की घात कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर माइनस प्लस ही आएगा, रो की घात एल इसका कर रहे हैं अपने, ई की घात माइनस रो अपॉन 2, अब इसका कर ली का हो जाएगा कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर ली रो स्क्वायर। ये हमारे पास में 9 टर्म आ जाएंगे। एल एल माइनस 1, ऐसा ही टर्म एक और आएगा इसमें, ये चलो खैर। हाँ, अब अपने देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या है। हमारी इक्वेशन है करली स्क्वायर आर अपॉन करली रो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रो करली आर अपॉन करली रो प्लस ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 4 प्लस गामा अपॉन रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर इक्वल इंटू आर इक्वल 0। ये इक्वेशन है हमारी। तो इसमें इसकी वैल्यू तो ये रही पूरी, और ये इसकी टर्म की वैल्यू इसको 2 अपॉन रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। हम लिख भी सकते हैं दोबारा, चाहो तो इसी को मैनेज कर लो। चलो लिख लेते हैं दोबारा। तो इनमें देखो कुछ शामिल हो रहा हो तो आपस में ऐड हो रहा हो, एल माइनस 2 वाला तो इसमें कहीं है नहीं, तो इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एल एल माइनस 1
रो एल माइनस टू e की घात माइनस रो अपॉन टू एफ। ये टर्म तो ऐसी आएगी। अब एल रो एल माइनस वन, एल रो एल माइनस वन की घात माइनस रो अपॉन टू एफ, ये इसमें बिल्कुल लगभग पूरा बैठ रहा है माइनस वन अपॉन टू, तो ये माइनस वन हो जाएगा। तो एल रो एल माइनस वन की घात माइनस रो अपॉन टू एफ। एक तो ये टर्म, एक ये टर्म ऐड कर दिए अपन ने, और ये एल रो एल माइनस वन की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली एफ अपॉन कर ली रो, ये टर्म और ये टर्म डबल हो रही है, प्लस टू एल रो एल माइनस वन की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली एफ अपॉन कर ली रो। यहाँ तक आ गए, ये पूरा आ जाएगा, प्लस वन अपॉन फोर रो एल की घात माइनस रो अपॉन टू एफ, ये टर्म भी हो गई। अब ये रो की घात एल, ये दोनों, एक तो ये और एक ये, एक सी है, माइनस वन बन जाएगी, माइनस रो की घात एल की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली एफ अपॉन कर ली रो, और ये साथ में आ जाएगा रो की घात एल की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर ली रो स्क्वायर। ठीक है, अब ये टू अपॉन रो से इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इस टर्म को अपने मिटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आ के आया है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलो पढ़ी देर में कुछ मिस्टेक होगी तो अब इसको टू अपॉन रो से गुणा करेंगे, तो टू से गुणा करेंगे तो टू आ जाएगा, और रो से गुणा करेंगे रो एल माइनस टू आ जाएगा, तो प्लस टू एल रो एल माइनस टू की घात माइनस रो अपॉन टू एफ आएगा। अब इसको टू अपॉन रो से बनाएंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और माइनस रो एल माइनस वन की घात माइनस रो अपॉन टू एफ, ये टर्म हो जाएगा। टू अपॉन रो से गुणा करेंगे, टू आएगा, प्लस टू रो एल माइनस वन की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली एफ अपॉन कर ली रो। तो ये पूरी इक्वेशन आ गई, ये पद आ गया। अब ये प्लस माइनस वन अपॉन फोर प्लस गामा अपॉन रो माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर, और आर की जगह ये पूरी टर्म आएगी, रो की घात एल की घात माइनस रो अपॉन टू एफ बराबर जीरो। ये लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी इक्वेशन आई है। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब देखो ये रो की घात एल माइनस टू, रो की घात एल माइनस टू, एल की घात माइनस रो अपॉन टू एफ, एल रो की घात एल माइनस टू की घात माइनस रो अपॉन टू एफ। एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एल पहले रो आएगा, रो एल माइनस टू की घात माइनस रो अपॉन टू एफ, बचेगा क्या, इधर तो बचेगा एल माइनस वन, एल माइनस वन, और इधर बचेगा प्लस का टू, तो ये दो टर्म तो हो गई। एल रो एल माइनस वन, एल रो एल माइनस वन एफ चल रहा है, तो एल रो एल माइनस वन, एल रो एल माइनस वन, चलो इसमें नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। ये देखो रो एल माइनस वन, रो एल माइनस वन ई आर माइनस रो कर ली, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से ये सब कॉमन आ रहा है और टू भी कॉमन आ रहा है बस, तो प्लस टू एल प्लस वन बचेगा। ठीक है, रो एल माइनस वन ई की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली एफ अपॉन कर ली रो, तो ये दो पद भी हो गए। वन अपॉन फोर रो एल की माइनस रो अपॉन, ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस वन अपॉन रो से, तो ये टर्म, जब ये टर्म इससे गुणा होगा ये, तब ये आएगा माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। चलो
रो एल की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली एफ अपॉन कर ली रो, डेरिवेटिव वाला कोई भी पद नहीं है और डबल वाला भी कोई नहीं है, ये भी हो गया, ये रह गया, ये और ये और ये। तो इनमें देखो माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस रो एल माइनस वन ई की घात माइनस रो अपॉन टू और एफ। तो यहाँ तो बचेगा प्लस का वन और यहाँ बचेगा एल, तो आएगा एल प्लस वन। ठीक है, अब कौन सी टर्म बची, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी, इसके भी नीचे ये भी कट होगी, ये दो, बस दो ही बची है और बाकी ये। ठीक है, तो माइनस रो की घात एल ए की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली एफ वन कर ली रो, एक तो ये आ गया, एक ये प्लस रो की घात एल ए की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर ली रो स्क्वायर, और ये दो टर्म प्लस गामा अपॉन रो की घात एल, तो ये अपॉन रो वाला इस तरह ख़त्म करो, माइनस वन की घात माइनस रो अपॉन टू एफ, और इससे करेंगे तो माइनस एल इंटू एल प्लस वन गुणा में आएगा रो एल माइनस टू और ए की घात माइनस रो अपॉन टू एफ बराबर 0, ये आ जाएगा। तो ये पूरा हो गया अपना सॉल्व। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अपने, तो ऊपर वाले इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसके नीचे वाले इक्वेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ ऊपर क्या आएगा l प्लस वन, तो l यहाँ से चालू कर रहे हैं, l इंटू एल प्लस वन रो एल माइनस टू ए की घात माइनस रो अपॉन टू एफ प्लस टू एल प्लस वन रो एल माइनस वन ए की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली एफ अपॉन कर ली रो, और ये आ जाएगा माइनस एल प्लस वन रो एल माइनस वन ए की घात माइनस रो अपॉन टू एफ, ये आ जाएगा माइनस रो की घात एल ए की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली एफ अपॉन कर ली रो, ये आ जाएगा प्लस रो की घात एल ए की घात माइनस रो अपॉन टू कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर ली रो स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस गामा रो की घात है माइनस एल और ए की घात माइनस रो अपॉन टू एफ, और ये आ जाएगा माइनस एल इंटू एल प्लस वन रो की घात एल माइनस टू ए की घात माइनस रो अपॉन टू एफ बराबर 0। ये अब इसको हम डिवाइड करेंगे, हमें ना इसकी गुणा में रो लाना है, क्योंकि हमें अगली इक्वेशन इसकी रो के गुणांक में है, तो रो की घात गुणा एल माइनस वन ए की घात माइनस रो अपॉन टू से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, करते हैं डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे, एक की घात माइनस रो अपॉन टू कट जाएगा, रो की घात एल माइनस वन, तो एक नीचे रो बचेगा, तो एल इंटू एल प्लस वन अपॉन रो ए की घात माइनस रो अपॉन टू एफ, इसमें प्लस टू एल प्लस वन रो की घात एल माइनस वन, ये कट गया, कर ली एफ अपॉन कर ली रो, तो इन दो टर्म का तो हो गया हिसाब। ठीक है, माइनस इनका देखो हट गया पूरे, तो ये केवल एल प्लस वन और एफ आ जाएगा। ठीक है ना, इस टर्म का भी हो गया। अब ये टर्म है रो की घात एल, तो माइनस वन नीचे आएगा, तो ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस रो है कर ली एफ अपॉन कर ली रो, इसका भी हो गया। इसमें देखो, इसमें तो आपको पता है, इसी के हिसाब से सेट किया हमने, कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर ली रो स्क्वायर। ठीक है, और इसमें ये एल माइनस वन वाला कट गया, ये कट गया, तो माइनस का गामा एफ और माइनस का एल इंटू एल प्लस वन, माइनस वन बचेगा रो की घात, तो ये रो आ जाएगा,
की घात माइनस रो अपॉन 2 और एफ बराबर 0। अब ये देखो, ये टर्म और ये टर्म आपस में एक सी है और माइनस प्लस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक तो ये कर ली, ये दो टर्म बची, एक एफ वाली दो टर्म बची और एक ये बची, तो हमारी इक्वेशन आ गई है। आपको दिख रहा होगा, अगर किसी के पास में बुक है तो वो देख सकता है कि हमारी इक्वेशन आ चुकी है जो हमें प्राप्त करनी है। इसका फिर हम हल लेंगे आगे श्रेणी के रूप में और उस हल को इसमें रख के कुछ x की घात की टर्म निकालेंगे और प्रत्येक टर्म के लिए वो 0 होगी। गुणांक जो x की घात का प्रत्येक गुणांक होगा वो 0 होगा, तो वो देखेंगे। तो जैसे पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, रो करली स्क्वायर एफ अपॉन करली रो स्क्वायर, फिर ये प्लस 2l+1 ये हो गया माइनस रो करली एफ अपॉन करली रो। तो एक तो ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई। अब एफ, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू l+1 माइनस गामा एफ बराबर 0। अब हम इक्वेशन देख लेते हैं क्या मतलब कुछ मिस्टेक हुई है तो थोड़ा सा माइनस प्लस का मिस्टेक है। प्लस का गामा एफ आएगा, माइनस का गामा एफ नहीं आएगा, प्लस का गामा एफ आएगा, ये प्लस का गामा एफ आएगा। ये गामा गामा माइनस की जगह और ये l+1 ये आएगा। ये प्लस का आएगा क्योंकि हमारे पास में जो गामा अपॉन रो वाली टर्म आई थी ना वो प्लस में थी, तो अपन वो माइनस किसी वजह से लगा दिया होगा और ये प्लस ही आएगा। ठीक है ना, देख लेना आप इसे इसको रिप्ले करके। तो ये गामा ये एफ कॉमन लेंगे तो गामा माइनस l+1 आ जाएगा, तो हम इसको गामा माइनस l-1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड एफ के रूप में। अब इसका जो हल होगा वो श्रेणी के रूप में हल होगा, वो ये होगा एफ रो इक्वल टू सिग्मा आर बराबर 0 से इनफाइनाइट ए की घात आर रो की घात आर ए 0 श्रेणी के रूप में हल लेंगे। अब इस एफ ये इक्वेशन नंबर 4 लगा सकते हैं हमने। अब इस इक्वेशन इस एफ के मान को हम इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक इक्वेशन प्राप्त होगी और उसमें x की प्रत्येक घात के लिए जो उसके गुणांक होंगे उनका योग 0 होगा। फिर उससे हम एक टर्म निकालेंगे, ठीक है ना, फिर हमें मुख्य क्वांटम संख्या मिलेगी। हम क्या कर रहे हैं, NLM जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो NLM है, मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उनको ज्ञात कर रहे हैं। तो L और M तो हमने ज्ञात कर लिए, अब N हमें ज्ञात करना है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो इस टर्म को इसमें रखना, तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, करली एफ अपॉन करली रो। तो सिंपल है, आर बराबर 0 से इनफाइनाइट ए आर रो r-1 a0।
ठीक है, कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली रो स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव निकालते हैं आर और 0 से इन्फिनिटी, ये ए आर माइनस वन रो की घात आर माइनस टू ए 0, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब इसके गुणा में तो रो है ना, डबल डेरिवेटिव तो कर लो, रो कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली रो स्क्वायर सिग्मा आर बराबर 0 से इनफाइनाइट। ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो समझा रहा हूँ मैं, तो कैसे क्या आता है वो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो। आर माइनस वन रो से गुणा कर रहे हैं ना अपने, तो ये आर माइनस वन आ जाएगा, ए नोट आ जाएगा। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2l+1 माइनस रो और कर्ली एफ अपॉन कर्ली रो। तो इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सिग्मा आर और 0 से इनफाइनाइट, ये टर्म है, ठीक है ना। तो ए आर टू l+1 आर रो आर माइनस वन ए नॉट, ये पहली टर्म आएगी, माइनस सिग्मा आर और 0 से इनफाइनाइट ए आर, ये टर्म है, और ये माइनस रो। तो आर रो गुणा में आएगा, तो आर आ जाएगा ए नॉट, ठीक है, ये टर्म आएगी। भाई रो इसके गुणा में आएगा तो आर की घात माइनस वन है ना, आर माइनस वन, तो वो वन माइनस वन वाला करंट से तो रो आ जाएगा केवल, रो की घात आर आ जाएगी, ये पूरी टर्म आएगी। ठीक, इसका मान निकाल लिया, इस पूरे टर्म का मान। ऐसे ही गामा माइनस वन l+1 एफ का मान भी अपने निकाल सकते हैं, गामा माइनस l माइनस वन, ये है ना। एफ की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा आर और 0 से इनफाइनाइट ए आर और रो आर ए 0। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं लिख सकता हूँ जैसे गामा माइनस l माइनस वन एफ, इसकी वैल्यू ये आ गई। तो अब इन तीनों टर्म की वैल्यू है हमारे पास में 1 2 3। तो अब इसको दोबारा लिखें या फिर इनको प्लस में मान के चल रहे हैं, अपने सीधा डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, ये सब लिखने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी की टर्म है, ठीक है ना, आर माइनस वन वाली, एक ही टर्म है आर माइनस वन वाली, तो इनमें से हमें जो कॉमन आ सकता है ना उसको कॉमन लेंगे। जैसे सिग्मा आर बराबर 0 से इनफाइनाइट ए आर, ठीक है, एक आर भी आ रहा है, एक आ रहा है रो की घात आर माइनस वन ए नॉट, तो बचेगा क्या, आर माइनस वन और प्लस 2l+2, ये एक तो इस टर्म में और एक इस टर्म में। हमारे पास में क्या है कि ये तीनों टर्म है, इन तीनों टर्मों का योग है, एक तो इसका, एक इसका और एक इसका, तीनों टर्मों का योग है। तो अपन ने इन दोनों टर्म को सॉल्व कर लिया आर माइनस वन। अब बची ये टर्म और ये टर्म, मतलब रो की घात आर वाली सेम टू सेम बची, तो ये गामा है, सॉरी, ठीक है, और ये आर है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, ए आर रो आर ए इज नॉट, है ना। तो माइनस भी है, चलो माइनस आर ले लेंगे, प्लस सिग्मा आर बराबर 0 से इनफाइनाइट ए आर रो आर ए नॉट। तो हमारे पास में क्या बचेगा, गामा माइनस एल माइनस वन माइनस आर, ठीक, बराबर 0। ये इक्वेशन 4 आएगी हमारे पास में। फोर मत को भी इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, और जो कॉमन सोमन आ रहा है ए नोट को हटा देते हैं, कांस्टेंट है, ए नोट हट जाएगा। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी लास्ट
आर बराबर 0 से इन्फिनिट ए आर प्लस 2l प्लस 1 रो की घात r माइनस 1 प्लस सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिट ए आर गामा माइनस एल माइनस 1 माइनस आर रो आर बराबर 0। ये इक्वेशन आई है हमारे पास। अब ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है ना, मतलब हमारे ये जो इक्वेशन, ये पद है, ये टर्म जो श्रेणी है, ये इस इक्वेशन का हल है। अब इस टर्म को हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास में ये प्राप्त होती है इक्वेशन 4। अब इसमें r की घात के लिए, मतलब x की घात जो बनेगी, x की प्रत्येक घात मतलब r का मान हम रखेंगे, उसके लिए उसका जो x की घात प्रत्येक गुणांक होगा वो 0 होगा। मतलब ये इक्वेशन x की प्रत्येक घात के लिए संतुष्ट होनी चाहिए। तो हम इसमें जैसे अब यहाँ रो की घात r माइनस 1 है, यहाँ रो की घात r है, मतलब r बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक r ज़्यादा ले लेते हैं, यहाँ एक r कम ले लेते हैं। जब गुणांकों को बराबर करते हैं ना, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आएगी, ए आर प्लस 1, ठीक है, r प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा इसकी जगह r प्लस 1, और यहाँ भी r प्लस 1 करेंगे तो r प्लस 2l प्लस 2 और प्लस ए आर और गामा माइनस एल माइनस 1 माइनस आर बराबर 0, ये टर्म आएगी। अब हम जैसे r की मान 1 लेंगे, मतलब r की घात 1, r का मान 1 लेंगे, तो हमारे पास में जो गुणांक आएगा वो a2 1 प्लस 1 प्लस 2l प्लस 2 प्लस 1 गामा माइनस एल माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0, एक टर्म ये आ जाएगी। इसी प्रकार से हम a3 ले सकते हैं, तो r का मान 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1, इसमें भी 2 प्लस 2l प्लस 2 प्लस a2 गामा माइनस एल माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0। इसी तरह से अगर अपने a4 लेंगे तो 3 प्लस 1 3 प्लस 2l प्लस 2 प्लस a3 गामा माइनस एल माइनस 1 3 बराबर 0। इस तरह चलते चलते हमारे पास में ये टर्म आ जाएगी पूरी, ठीक है ना। तो हम ये निकाल सकते हैं कि इसमें x की प्रत्येक घात के लिए संतुष्ट होनी चाहिए। और x की घात क्या है, r, ठीक है ना, r के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होनी चाहिए। अब हम इस टर्म से आगे बढ़ेंगे इक्वेशन नंबर 5 से। तो इससे हम अगर r प्लस 1 का मान निकालना चाहें तो ये उधर जाएगा, तो माइनस आएगा, तो माइनस को इस ब्रैकेट में डालेंगे तो l प्लस r प्लस 1 माइनस गामा हो जाएगा अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2l प्लस 2 ar, ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये r के किसी न किसी मान के लिए अंतर्गत होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए। तो ऐसा होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो गामा है वो ऐसे प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा जिससे कि ये r के किसी मान के लिए टर्मिनेट हो जाएगी, अंतर्गत हो जाएगी, इस श्रेणी मतलब समाप्त हो जाएगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, l जो आवश्यक प्रतिबंध होगा गामा के उस मान के लिए l r प्लस 1 माइनस गामा बराबर 0 करेंगे, ठीक है ना, बराबर 0 करेंगे, सही है। तो गामा का मान क्या आ जाएगा,
L प्लस R प्लस 1 आ जाएगा। तो ये एक धनात्मक पूर्णांक होगा, इसको n लिखेंगे, ठीक है ना। और ये n ही हमारा मुख्य क्वांटम संख्या नंबर होगा, जो कि हाइड्रोजन की जो ऊर्जा स्तर होती है उसमें जो ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है उनका क्रमांक होता है ये, ठीक है ना। जैसे n बराबर 1 2 3 लेते हैं तो हमारे पास में जो L का मान होगा वो इससे एक कम होगा, 0 1 2 n-1 तक, ये n तक चलेगा, ये n-1 तक। L का मान n से एक कम होगा, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे गामा का मान n के बराबर हो गया और हमारे पास शुरू में गामा का मान हमने एक लिया था प्रतिस्थापन, उसको लेते हुए हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर की nवीं कक्षा की ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, गामा बराबर n, और गामा का मान कितना होता है 2me k z स्क्वायर अपॉन अल्फा h का स्क्वायर बराबर n। मैं चेक कर लेता हूँ ये होता है क्या, 2me k z स्क्वायर, हाँ ठीक है। और अल्फा का मान कितना होता है, हमने लिखा था 8me e मैग्नीट्यूड में अपॉन h का स्क्वायर का अंडर रूट। हम इसका वर्क कर देंगे, n स्क्वायर बराबर 4 me स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e4 अपॉन अल्फा स्क्वायर h कट 4। अब अल्फा स्क्वायर का मान यहाँ से रख देंगे तो बिना अंडर रूट के आ जाएगा, 4 me स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e4 अपॉन 8 me e मैग्नीट्यूड में h कट 4 ये h कट 4 ये वाला आएगा, इसके नीचे जो h कट 4 आएगा क्या, h कट स्क्वायर ही आएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा, अंडर रूट हट जाएगा ना, सिर्फ स्क्वायर होती है, ठीक है। चलो ऊर्जा का मान तो आपने कई बार निकाला है पर इस तरह से नहीं निकाला होगा। अब जैसे ई मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एम ई, एक के स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर, एक e4, नीचे क्या आएगा 2 me n स्क्वायर h कट स्क्वायर, ये आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, me k स्क्वायर n स्क्वायर e4 2 n स्क्वायर h कट स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं कि एनर्जी का मान कितना होता है नेगेटिव मैग्नीट्यूड में, तो इस प्रकार से ये जो nवीं कक्षा की ऊर्जा जो आ जाएगी me k स्क्वायर z स्क्वायर e4 अपॉन 2 n स्क्वायर h कट स्क्वायर। तो ये n के मान ऊर्जा स्तर की संख्या, ऊर्जा स्तर की मान है, क्रम संख्या है 1 2 3 4 के लिए। तो ये ऊर्जा के मान होंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए E1 E2 E3 इस तरह से हो जाएंगे। और ये सब ऊर्जा के मान क्वांटीकृत होंगे, विभक्त ऊर्जा स्तर होंगे, क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर होंगे। दिख रहा है वो तो n के अलग अलग मान रखेंगे, n के मान क्या होंगे 1 2 3, तो क्वांटीकृत मान होंगे, ठीक है ना। और ये ऊर्जा अवस्थाएं भाई माइनस में है एनर्जी, तो स्थायी अवस्था होगी, बद्ध अवस्था होगी। तो ये हमारा टॉपिक हुआ आर त्रिज्या फलन के अवकलन समीकरण का हल। अब इसमें एक थोड़ा सा पार्ट और रह जाता है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको कैसा लगा आप ये ज़रूर बताएं, कैसा लगा कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।